पटना को अपराधियों की नजर लग गई है। अब पटना अपराधियों के पूरी पकड़ में है, जकड़ में है। पारस जैसे प्रतिष्ठित अस्पताल में घुस करके अपराधी गोली चला रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। पटना जहां पर शासन के आला अधिकारी मौजूद रहते हैं, आखिर प्रशासन कर क्या रहा है? अपने डैडी और मम्मी से पूछकर बता दीजिए कि 2005 के पहले ही पापा ऐसा हुआ था ना, कि 2005 के बाद हुआ था ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या। अरे अपराधी लंपट गुंडों को राजनीतिक संरक्षण अगर किसी ने दिया है तो व्यक्ति का नाम है राजनीति में लालू प्रसाद जी, और नए दौर में उसके नए रोल मॉडल के रूप में संरक्षण दाता में हथकड़ी लगा हुआ व्यक्ति का नॉमिनेशन कराने का कोई राजनीतिक गुनाह किया है तो उसका नाम है विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव। पारस अस्पताल में जो विभिन्न मामलों के आरोपी अगर गोली चलाने की घटना हुई है तो ये हमारे लिए चिंता का सबब है। जो अपराधी ऐसे घटना को अंजाम देने में सफल हुए हैं, निश्चित रूप से तत्संबंधी कार्रवाई सुनिश्चित होगी। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के लगातार पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो रहा है और इसी बीच के बिहार की राजधानी पटना में बड़ी घटना हो गई है। अपराधी ने अपराधी को गोली मार दी, उसके बाद क्या सियासी बवाल मच गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो गए हैं। विपक्ष के लोग कह रहे हैं अपराधी का मनोबल बढ़ गया है, बिहार की राजधानी पटना में अपराधियों ने कब्जा कर लिया है, तो दूसरी तरफ से जवाब भी सामने आ गया। और देखिए पक्ष और विपक्ष कैसे जो है आमने सामने आकर के एक 2005 से पहले की बात करते हैं तो दूसरे जो है वर्तमान में जो हो रही अपराधी घटनाओं को लेकर के चर्चा कर रहे हैं और लगातार नीतीश कुमार और एनडीए सरकार पर निशाना साध रहे हैं। सबसे पहले आप वो सुनिए जो सत्ता पक्ष के लोग और विपक्ष के लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जदयू के मुख्य प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार हैं तो दूसरी तरफ राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव। पटना को अपराधियों की नजर लग गई है। अब पटना अपराधियों के पूरी पकड़ में है, जकड़ में है। पारस जैसे प्रतिष्ठित अस्पताल में घुस करके अपराधी गोली चला रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। प्रशासन पंगु हो चुका है। अब तो डर सबको लग रहा है कि अब हम जाए तो कहां जाए, चिकित्सालय भी सुरक्षित नहीं है। मुझे इस बात का अफसोस है कि 14 करोड़ बिहार वासियों का भविष्य अचेत मुख्यमंत्री के हाथों में रहने के कारण आज अपराधियों का कहर पूरे बिहार में देखा जा रहा है। पटना में हाई प्रोफाइल इतने हत्या हुए, उसके बावजूद भी शासन ने सीख नहीं लिया। अब 3 सीनियर एसपी बदले गए पटना के। आखिर अपराधियों का मनोबल कहां से इतना बढ़ा? सत्ता प्रतिष्ठान का अपराधियों के प्रति प्रेम और संरक्षण पटना वासियों को, बिहार वासियों को भय में जीने पर मजबूर किया है। चारों तरफ अराजकता है, हत्या लूट की घटनाएं सर चढ़ के बोल रहा है। अब बताइए कि आदमी कहां जाएगा? घर में घुस के गोली मारा जा रहा है, चिकित्सालय में घुस करके गोली मारा जा रहा है, सड़कों पर गोली मारा जा रहा है। आखिर हो क्या गया है? पटना जहां पर शासन के आला अधिकारी मौजूद रहते हैं, आखिर प्रशासन कर क्या रहा है? नेता प्रतिपक्ष जब आईना दिखाते हैं तेजस्वी जी तो मिर्ची लगती है, लेकिन बिहार भगवान भरोसे चल रहा है। अपराधियों के कहर ने आम लोगों को जीने पर किस तरह से एकदम भयभीत कर दिया है, आप समझ सकते हैं। अब तो मुश्किल है। नतीजा याद है ना, डैडी और मम्मी साक्षात विराजमान है 10 नंबर सर्कुलर रोड में। 2005 के पहले आपके दल के नेता ब्रिज बिहारी प्रसाद सरेआम गोलियों से भून डाला गया था। पुलिस अभिरक्षा में थे। उस समय आपके पिता जी को राजनीतिक कोरोना हो गया था कानून का, उनको ज्ञान नहीं था और अपराध के खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई क्या होता है ये बिहार की जनता जानती है। पारस अस्पताल में
जो विभिन्न मामलों के आरोपी अगर गोली चलाने की घटना हुई है तो ये हमारे लिए चिंता का सबब है। पारस हॉस्पिटल निजी अस्पताल है, उनके भी सिक्योरिटी गार्ड थे, सीसीटीवी कैमरा है। ऐसी स्थिति में जो अपराधी ऐसे घटना को अंजाम देने में सफल हुए हैं, निश्चित रूप से तत्संबंधी कार्रवाई सुनिश्चित होगी, उद्वेदन होगा। लेकिन कृपा करके अपने डैडी और मम्मी से पूछकर बता दीजिए कि 2005 के पहले ही पापा ऐसा हुआ था ना, कि 2005 के बाद हुआ था ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या। अरे अपराधी लंपट गुंडों को राजनीतिक संरक्षण अगर किसी ने दिया है तो व्यक्ति का नाम है राजनीति में लालू प्रसाद जी, और नए दौर में उसके नए रोल मॉडल के रूप में संरक्षण दाता में हथकड़ी लगा हुआ व्यक्ति का नॉमिनेशन कराने का कोई राजनीतिक गुनाह किया है तो उसका नाम है विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव। तो आपने दोनों प्रवक्ताओं का सुना, वो कैसे जो है एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बरसते हुए नजर आ रहे हैं। और सरकार की विपक्ष के लोग पोल खोल रहे हैं तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि अपराधी अपराध कर रहे हैं तो यहाँ पे उनको पकड़ा भी जाता है, छोड़ा नहीं जाता है। कोई भी अपराधी अगर अपराध करते हैं तो बच नहीं सकते हैं, क्योंकि बिहार में शासन प्रशासन का राज है, सुशासन राज। लेकिन अपराधी अपराध करके निकल जाते हैं, उसके बाद प्रशासन पहुंचती है, हालांकि समय लगता है, उसके बाद अपराधी जो है वो पकड़े जाते हैं। लेकिन विपक्ष के लोग कह रहे हैं लगातार अपराधी का मनोबल इस कदर बढ़ गया है कि प्रशासन का खौफ ही समाप्त हो गया और राजधानी पर कब्जा हो गया। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।